आप सुन रहे हैं कहानी इस कदर प्यार है, भाग 13। पिछले भाग में आपने सुना कि देव किस तरह से नीमा की खोज से निराश हो चुका है। अब जानते हैं आगे। कार्तिक साफ साफ देख पा रहा था कि किस हालात में देव के मुंह से ये शब्द निकले होंगे, पर वाकई उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। चल बाहर कहीं होके आते हैं, कहते हुए देव उठकर बाहर की ओर चल देता है, तो कार्तिक भी उसके पीछे पीछे चलता रहा। देव अपनी बाइक उठाकर एक झटके से किक मार इशारे से उसे बैठने को कहकर रास्ते पर निकल पड़ा था। उस पर कोई भी देव को देखता तो समझ जाता कि किसी की अनजानी राहों में डूबते हुए नहीं देखा, तो आकर देख ले देव को कि आज उसका मन किस कदर डूबा जा रहा था खुद के ही अंदर। कार्तिक देव का चेहरा देख तो नहीं पा रहा था, पर उसके मन की डूबन को समझता हुआ उससे बातें कर रहा था, जिस पर देव मौन ही बना हुआ था। यार ये साले बीमा वाले भी जाने कितने हैं, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। लगता है हर गली कूचे से एक बीमा वाला निकल आएगा। जानता है, जिससे भी कोई इंक्वायरी करता तो वो भी मेरा बीमा निकालने पर उतारू हो जाता। मैं तो बस भाग लिया, नहीं तो साले पकड़ के मेरा आज का आज ही बीमा कर डालते। कार्तिक किसी तरह से देव के लिए माहौल को हल्का करने का प्रयास कर रहा था, पर देव की खामोशी जैसे और भी गहराती जा रही थी। पता है 2-4 बीमा वाले तो मेरी ही गली में निकल आए, पर कोई भी नीमा के मौसी का नाम तक नहीं जानता। कोई रिपोर्टर होता ना तो साला हलक से बात निकाल लाता, लेकिन देखो एक बार उसके बारे में खबर छापने के बाद अब किसी को नीमा के बारे में कोई फिक्र नहीं है। ना कोई खबर छापना कि वे कहाँ गुम है या मौसी ने क्यों गलत बता दिया। अरे अचानक देव के ब्रेक लगाने से कार्तिक तेजी से आगे की ओर झुक जाता है, जिससे तुरंत उस पर बरसते हुए चिल्ला पड़ा, अबे क्या करता है या तेरी इस ब्रेक लगाने के तरीके से ना किसी दिन मेरी जान निकल जाएगी। कार्तिक बोलता रहा और देव बाइक को साइड स्टैंड में लगाकर अब उसके चेहरे के ठीक सामने आता दोनों हाथों के बीच उसका चेहरा पकड़ते हुए बोल रहा था, मन करता ना चूम लूं तेरा चेहरा। क्या आइडिया दिया है? मैंने क्या आइडिया दिया है? हक पकाया ऐसा कार्तिक खुद से ही पूछ उठा। हाँ बे, ये सही तरीका है। जो हम नहीं खोज सकते वो रिपोर्टर खोज लाएंगे, बस इस खबर को उनके लायक बनाना होगा। देव जोश में बोल उठा, पर उसके विपरीत मरे शब्द में कार्तिक धीरे से बुदबुदाया, कोई नहीं यार, उसका भी आइडिया निकल आएगा मेरे मुंह से, तू फिक्र ना कर। मुझे ना बस किसी दिन झाड़ के हिला लिया कर, आइडिया खुद ब खुद मुझसे निकल आएंगे। कार्तिक के चेहरे की वो हालत थी कि उसका मन खुद को ही मारने को कर रहा था। कितनी मुश्किल से देव नीमा से दूर जा रहा था और फिर अचानक उसके दिए आइडिया से देव की खुशी फिर फूल उठी और उसका मन खुशी से उछल पड़ा। अगले ही पल दोनों किसी स्थानीय अखबार के दफ्तर की ओर साथ में बढ़ गए थे। अब देव के दिमाग की घंटी बज चुकी थी। वह सब कुछ तय करता हुआ किसी स्थानीय अखबार के दफ्तर में पहुंच चुका था। कार्तिक भी उसके साथ था। जहां रिपोर्टिंग होती थी उसके कैबिन के बाहर खड़ा वह इधर उधर देख रहा था। हर जगह सभी व्यस्त दिख रहे थे। कभी कोई किसी कैबिन से निकलता, कभी कोई फाइल लिए कहीं प्रवेश कर जाता। फिर देव कार्तिक को इशारा कर आपस में बात करने लगा, तू सच्ची बोल रहा है ना, झूठ तो नहीं ना ये बात? मुंह बनाते हुए कार्तिक बोलता है, तो जवाब में देव फिर कहता है, हाँ हाँ 100% सच है। लोग तो बड़ी जल्दी इस खबर को भूल गए जिसने कुछ समय पहले पूरे रुद्रपुर में सनसनी मचा दी थी। अपना अंतिम शब्द थोड़ा तेज स्वर में बोलता वह कार्तिक चेहरे की ओर अपनी आंखें गड़ाए रहा, पर उसे एहसास होने लगा था कि आसपास तक उसकी आवाज़ अच्छे से पहुंच रही है। वही ना, तुम नीमा किसकी बात कर रहे हो ना, जिसके पिता ने उसे घर में 8 महीने कैद करके रखा? क्या वही केस? कार्तिक भी आवाज़ में जोर लगाता हुआ उससे पूछता है, हाँ हाँ बिल्कुल वही। तब तो सभी को सबसे पहले ये खबर चाहिए थी, पर अब जब सबसे धमाकेदार खबर है तो किसी को कोई दिलचस्पी ही नहीं। शब्दों में उदासीनता लाता देव कहता है तो कार्तिक देव के इशारे पे अपने शब्दों में जबरन उत्सुकता लाते उससे पूछता है, कैसी खबर, कुछ तो बता। अच्छा सुन,
अपने स्वर में वही तेजी बनाए रखते हुए बात को उसके कान के और पास ले जाता हुआ कहता है, करोड़ों की बात है, पक्की खबर है कि उसका बाप का करोड़ों का बीमा था, जिसे हड़प ने उसकी मरती नीमा की मौसी ने नीमा को फिर से बंधक बना लिया और कोई नहीं जानता कि इस वक्त वो कहाँ है। समझ लो अगर ये खबर सामने आ गई ना तो रुद्रपुर के लिए एक बार फिर से बहुत बड़ी सनसनी होगी। हाँ बे, सच्ची में क्या हो रहा है यहाँ? अचानक किसी सख्त आवाज ने उनका ध्यान दूसरी ओर खींचा। वहाँ कोई प्रौढ़ लेकिन स्मार्ट व्यक्ति खड़ा था जो अपनी तीखी आंखों से उन्हें घूरता हुआ पूछ रहा था, ये कोई बाजार है जो खड़े खड़े यहाँ बातें बना रहे हो? उसकी बात पर कार्तिक की घिघी बन गई तो देव जल्दी से बात संभालता हुआ बोला, हम दरअसल अपनी नई खुली दुकान का एड निकलवाने आए थे। तो यहाँ क्या कर रहे हो? ये रिपोर्टर सेक्शन है और एड का केवल उस गैलरी के विपरीत है। ओह अच्छा, तो हम गलत आ गए, सॉरी सर। देव कार्तिक की ओर देखता बोलता है, तूने भी नहीं बताया, बताना था ना क्यों गलत आ गए। देव की झिड़की पर कार्तिक बस मुंह बनाकर रह जाता है। अब दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं तो व्यक्ति उन्हें आवाज़ लगाकर पूछ उठता है, अच्छा वो जो अभी तुम लोग बात कर रहे थे वो सच क्या है? देव यही तो चाहता था, वह किसी तरह से अपने मनोभावों को नियंत्रित करते बनावटी भाव लाता बोल उठा, कौन सी बात सर? ओहो, नीमा केस वाली बात। थोड़ा झल्लाते हुए व्यक्ति बोला, अच्छा नीमा की मौसी वाली बात? हाँ हाँ सर, 100% सच्ची है, झूठ निकले तो गर्दन पकड़ लेना आप मेरी। देव के चेहरे पे आए विश्वास भरे भाव वह व्यक्ति कुछ क्षण तक देखता रहा, फिर आंख झपकाते उन पर से निगाह हटाते हुए बिना कुछ बोले वापस चला जाता है। पर देव को यकीन था कि वह जो करने आया था उसका वो काम अब हो चुका है। अब दोनों फटाफट बाहर की ओर निकलते बाइक में सवार ताल की ओर निकल पड़े थे। ताल में आते देव के चेहरे पे आगामी खुशी की झलक साफ नजर आ रही थी, पर कार्तिक का मुंह अभी भी उतरा हुआ था। जिसे देख देव उसे छेड़ते हुए बोला, क्या हुआ, इतना गंदा मुंह क्यों बनाए हैं? शीशे में अपनी शक्ल देखी है क्या? कहकर देव जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी से नाराज होता कार्तिक अपने चेहरे के भाव और सख्त कर लेता है। अभी बता ना हुआ क्या? क्या बताऊं? जब देखो फालतू की पगलैती कराता फिरता है मुझसे और पूछता हुआ क्या। अभी नीमा का चक्कर कब छोड़ेगा तू? और जो तू उसके पीछे पागल हुआ घूम रहा है वो तो आराम से अपनी मौसी के पास ठंडी ठंडी सर्दी में गरम गरम थुपका खा रही होगी। कार्तिक की बात सुन देव की हंसी उड़ गई तो वह थोड़ा गंभीर स्वर में बोला, मैं बस ये सुकून करना चाहता हूँ कि वो आराम से है कि नहीं। बस एक बार मैं उसे अगर ठीक से रहता देख लूँ तो कसम से मैं हमेशा के लिए उसका नाम भूल जाऊँगा। तो खा कसम? हाँ हाँ तेरी कसम। हाँ हाँ, झूठी कसम खाने को मेरी ही मिली, मार दे तू मुझे। अबे कैसी बात करता है तू, मेरा आइडिया बॉक्स है। कहता हुआ देव कार्तिक को पकड़कर जबरन अपने गले लगाने लगता है तो कार्तिक उसे अपने से दूर झिड़कने लगा। अच्छा बता क्या खाएगा? मनाते हुए देव बोला, यार ये थुपका से नूडल याद आ गए, आज वही खाना है। चल अपने कॉर्नर चलते, वहीं खिलाता हूँ तुझे। कहता हुआ देव बाइक में सवार होता स्टार्ट कर कार्तिक का इंतज़ार करता है जो अपनी बक करता उसके पीछे बैठ गया था। यार ये चाइना वालों का ना सिर्फ यही चीज़ मुझे बेस्ट लगती है, वरना उन चाऊ चाऊ की शक्ल देखने का मन नहीं करता। अच्छा तू खाने के बाद फिर चलेगा ना मेरे साथ? कहीं अपने कॉर्नर में रुक तो नहीं जाएगा? और तू आजकल अपनी दुकान में बैठने लगा है, पता है तेरी वजह से मेरा बाप मुझे 2 बातें सुनाता है कि देव की तरह मुझे भी अपनी दुकान में बैठना चाहिए। अब उन्हें कौन समझाए, तेरी दुकान खाने पीने वाली है और उनकी मोबाइल वाली। अल्लाह दिमाग ख़राब कर देते हैं उनके ग्राहक। अभी धीरे चलाना, मुझे फिर मार देगा क्या? जब उन्हें गड्ढे में से तेज़ी से बाइक निकालते तो पीछे बैठा कार्तिक थोड़ा उछल गया जिससे वह उस पर बरस पड़ा और जिससे देव को कसकर हंसी आ गई। अगले 2-3 दिन तक वे सारे अखबार पर नज़र गड़ाए रहे पर अभी तक उनके लायक कोई खबर नहीं मिली। अगले 5 दिन बाद एक खबर जिसे पढ़ते देव उछल ही पड़ा। इस वक्त वे कार्तिक के साथ बैठा रोजाना की तरह 4-5 अखबार में सर खपा रहा था। चल जगतपुरा चलना है, कहता हुआ देव अखबार अपनी शर्ट के अंदर डालता हुआ कार्तिक को लगभग खींचते हुए उठा देता है। अरे रुक तो, कार्तिक पूछता रह गया और देव बाइक लिए तैयार हो गया जाने को।
बता तो जगतपुरा क्यों? काली मंदिर के पास हंगामा हुआ है, खबर छपी है। कहता हुआ देव एक हाथ बाइक के हैंडल से हटाकर शर्ट के अंदर से अखबार निकालकर पीछे बैठे कार्तिक की ओर बढ़ाता हुआ कहता है। तो अखबार उसके हाथ से लेता उसकी पीठ पर टिकाकर देखता हुआ पूछता है। झटके से बाइक रोकता देव कार्तिक की तरफ मुड़ता हुआ कहता है, इसका ये मतलब कि नीमा की मौसी जगतपुरा में रहती है। कार्तिक कभी भी अनबूझा सा ये कहते देव के चेहरे पर जैसे हजारों गुलाब खिलाए थे, जैसे नीमा बस उसके सामने ही आने वाली हो। पर कार्तिक तो देव की बात बिल्कुल समझ नहीं आई थी और वे अभी भी हतप्रभता से उसका चेहरा ताक रहा था। कार्तिक अभी अनबूझा सा देव की ओर देख रहा था। वे अभी भी नहीं समझ पाया कि आखिर देव क्यों जगतपुरा जा रहा है और क्या सच में ऐसी कोई खबर छपी है जिससे उसे नीमा का पता मिल चुका है। कार्तिक जब तक अपने दिमाग को मत्ता हुआ कोई विचार निकालता उससे पहले ही देव बोल उठा। जगतपुरा चौकी में नीमा की मौसी ने किन्हीं अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है, जो लगातार उनका पीछा करते घर में ताका झाकी की कोशिश कर रहे थे। नीमा की मौसी लिखा है इसमें, जो तू तो श्योर है? अभी नाम लिखा है ना सुशीला बिष्ट, तो नीमा कंपनी में काम करती है, तो ये नीमा की मौसी के अलावा कोई और थोड़ी हो सकती है। अच्छा, तो पूरे रुद्रपुर में अकेली सुशीला बिष्ट बीमा कंपनी में काम करने वाली होगी। हाँ, अभी क्यों पगलाया घूम रहा है? सुन तो, तभी तो जाकर ठीक से पता करना है। तो बस चुपचाप बैठ और चल मेरे साथ, और जो मैं कहता हूँ ना बस वही करता जा। कहता हुआ देव बाइक में सीधा होता बाइक स्टार्ट कर लेता है। तो मुझे कह रहा है, और तू कितना श्योर है कि पक्का वो पीछा करने और रिपोर्टर लोग होंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकता है। बाइक चलाते चलाते देव कहता है, और जो बोला वो करोड़ों का बीमा वाली बात, वो बात सच्ची है झूठी? मुझे क्या करना, करोड़ों के बीमा वाली बात सच है झूठी? मुझे बस नीमा का पता जानना है, इसलिए जो समझ में आया बस बोल दिया। तू ना किसी दिन ना इस नीमा के चक्कर में साला पिटवाएगा ज़रूर, देख लेना, सच कह रहा हूँ। फिर देव बाइक को अचानक से रोकने के लिए ब्रेक लगाता है, जिससे कार्तिक आगे की ओर झुक जाता है। एक बार फिर देव पर कार्तिक कस कर चिल्ला उठा, पर देव को कहाँ कुछ परवाह थी। वे बस मुस्कुराए जा रहा था। अब वे बीमा ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर खड़े उसे देख रहे थे। कुछ पल तक वहीं खड़ा देव बिल्डिंग निहार रहा था। ये देख कार्तिक उगता हुआ से पूछता है, अब क्या आंखों से स्कैन कर रहा है क्या? काश कर सकता, कहता हुआ देव खुद पर ही हंस पड़ा। फालतू बात बंद कर, अब तू जल्दी से अंदर जाओ, पता कर कि वो, हाँ जब पता करना जल्दी से पता कर, कहता हुआ स्टैंड पर खड़ी बाइक पर बैठे बैठे कार्तिक बुदबुदा उठा। मैं नहीं, तू जा रहा है अंदर। ये कहते कार्तिक अपनी जगह से ऐसे उछला मानो कई वॉट का झटका लगा हो। हाँ तू जाएगा, देख मेरी शक्ल उसकी मौसी पहचानती है, तो फालतू में कुछ गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए तू जा अंदर और पता कर सुशीला बिष्ट के बारे में। मैं नहीं जा रहा कहीं, एकदम से सुनकते हुए कार्तिक बाइक से उतरता हुआ बोला। जब देख मुझे बलि का बकरा बनाता है, मैं क्या कहूँगा वहाँ जाकर? हाँ ये तो तू सही बोला, बस तू 2 मिनट रुक, मैं आता हूँ, कहता हुआ देव जल्दी से अकेला बाइक पर बैठता हुआ कहीं निकल गया और पीछे कार्तिक उसे रोकता ही रह जाता है। और वाकई अगले कुछ ही पल में बाइक लिए देव उसके सामने हाजिर था। कार्तिक हैरान उसे देखता रहा। उसके हाथ में कोई पैकेट जैसा था, जिसे लिए कार्तिक को किसी कोने में ले जाता हुआ कह रहा था, देख ये पहन कर अंदर चला जा, इस कपड़े में तू ना बिल्कुल गरीब लगेगा, बस अंदर जाकर बीमा कराने की कोई बात बोलने आना और सब पता भी कर लेना। कहते हुए देव उस पैकेट में से कोई कपड़ा निकालते कार्तिक को देता है, जिसे देखते हुए लगभग फटा हुआ कुर्ता था। इसे देखते कार्तिक भड़क उठा, ये मैं नहीं पहनूंगा। अब पहन लेना, ज़्यादा नाटक मत कर, इससे तेरा लुक बिल्कुल मजबूर किसान वाला हो जाएगा। देख तू मेरा यार है और अपनी दोस्ती के लिए इतना भी नहीं करेगा। देव किसी तरह से अपनी हंसी रोकते हुए कह रहा था, तो कार्तिक बुरी तरह से उखड़ गया, जिससे वह उसे किसी तरीके से मनाते हुए आखिर कुर्ता पहनाकर उसे अंदर भेज देता है। आखिर क्या करने वाला है देव कार्तिक के साथ, और क्या पता कर पाएगा वो नीमा के बारे में? जानने के लिए सुनते रहें कहानी इस कदर प्यार है। धन्यवाद।